एक बेटी की विदाई बाप के दिल पर किस तरह से बीतती है, ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी हुई दीपिका को देखकर उसके पिता अरविंद जी भावुक हुए जा रहे थे। खुद को रोने से रोक कर रखा था, पर कमबख्त यह आंसू कहाँ किसी की सुनते हैं। दो बूंद आंसू लुढ़क कर गिर पड़े। आंसुओं से इसी पल के इंतजार में थे। अरविंद जी अपनी बेटी को दुल्हन बनता हुआ देखने का सपना संजोए हुए थे। 16 श्रृंगार और जेवरात और से जहां अब तक दीपिका का चेहरा कुंदन सर चमक रहा था, विदाई के समय पिता से लिपटकर आंसू का आवेश फूट पड़ा। वह भूल ही गई थी कि वह एक नई दुल्हन है। उसकी आंखें छलक आई। दीपिका का छोटा भाई वंश भी दीदी दीदी करके उससे लिपट गया। मायके के नाम पर उसने सिर पर केवल पिता का ही साया था। उसकी माँ का 10 साल पहले स्वर्गवास हो चुका था। तब से दीपिका ने ही माँ की तरह वंश की देखभाल की थी। दीपिका जल्दी मायके से विदा होकर ससुराल की दहलीज से कदम रखते ही गृह प्रवेश के समय दीपिका को अपनी सास वसुधा जी में अपनी माँ का नजर आई। गोल भरावदार चेहरा, गोरा रंग, माथे पर लाल बड़ी बिंदिया, हाथों में कांच की ढेर सारी चूड़ियाँ, बड़ा सा मंगलसूत्र, सलीके से पहनी बनारसी साड़ी वाले की लंबी सी चोटी, उस पर मोगरे के फूलों का गजरा, चेहरे पर मुस्कान, हाथों में आरती की थाली लिए वसुधा जी खड़ी थी। अपनी सास वसुधा जी को देखकर दीपिका को लगा माता की देवी आशीर्वाद देने खड़ी हो। उसे लगा अब उसे माँ के प्यार के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। वह अपनी सास की बेटी बनकर रहेगी, अपनी सास को माँ की तरह प्यार, अपनापन, सम्मान देगी। दीपिका के ससुराल में उसका पति वैभव, सास ससुर और देवर विकास थे। धीरे धीरे समय के साथ दीपिका के ससुराल में अपनी जगह बना ली थी। उसने ससुर और पति सुबह सुबह अपने काम पर निकल जाते और देवर विकास कॉलेज पीछे से दोनों सास बहू घर पर रह जाती। वसुधा जी को 5 सालों से डायबिटीज और बीपी की समस्या थी, इसीलिए ससुर जी की सख्त हिदायत थी कि सासू माँ को परहेज वाला खाना ही दिया जाए। दीपिका उनका बहुत ध्यान रखती। दीपिका के ससुर और पति निश्चित हो गए थे कि दीपिका वसुधा जी का अच्छे से ध्यान रख रही है। वसुधा जी घर कामों में दीपिका का पूरा सहयोग करती। काम का ज़्यादा बोझ बहू पर नहीं डाला था। मम्मी जी, आज से हम लोग करेंगे या वॉक पर जाया करेंगे, दीपिका ने वसुधा जी से कहा। अब तुम्हें योग आता है तो क्या पूरे घर को योग सेंटर बनाओगी? इतनी मोटी थी नहीं हूँ मैं, वसुधा जी झल्लाते हुए बोली। पर आपको डॉक्टर ने तो बोला है। अरे घर का काम भी तो करती हूँ, वहीं पर इतना एक्सरसाइज हो जाता है। यह योग वॉक मुझसे ना होगा। वसुधा जी ने 2 टूक जवाब दे दिया। आपका वजन कम होगा तो आपको कितनी सारी तकलीफ होने से छुटकारा मिल जाएगा। दीपिका वसुधा जी को लगातार समझा रही थी। एक दिन दीपिका दोपहर में खाना खाने के बाद सोई हुई थी। एकदम से उनकी नींद खुलती है। उसे याद आता है कि उसने दही तो जमाया ही नहीं। वह किचन में जाती है तो वहाँ का दृश्य देखकर दीपिका दंग रह गई। उसकी सास एक साथ 3-4 रसगुल्ले एक कटोरे में लेकर चोरी चुपके किचन में खा रही थी। दीपिका को देखकर ही वसुधा जी हड़बड़ाई। दीपिका ने नाराज होते हुए कहा, यह क्या मम्मी जी, आप एक साथ इतने रसगुल्ले खा रहे हैं? डॉक्टर ने आपको मीठा खाने से मना किया है ना? आपको पता है ना यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। वह क्या है ना, मुझे मीठा बहुत पसंद है। मीठा खाने से अपने आप को रोक नहीं पाती, इसीलिए चोरी चुपके खा लेती हूँ। और किस तरह से तुम गुस्से में मुझसे बात कर
रही हो। अब यह तुम तय करोगी कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मुझे तो पसंद होगा मैं वही खाऊंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वसुधा जी ने कहा, मम्मी जी, मैं अपनी माँ को खो चुकी हूँ। आप में मुझे अपनी माँ की छवि दिखाई दी। कैंसर नामक बीमारी के चलते मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं नहीं चाहती कि लापरवाही के कारण आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ हो। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका साया हमारे सर पर बना रहे। इसीलिए मैं आपके खाने पीने में थोड़ा सख्ती रखती हूँ। बोलते बोलते दीपिका का गला बैठ गया। जीवन के हर मोड़ पर मुझे आपके साथ मार्गदर्शन की ज़रूरत है मम्मी जी। दीपिका की बात सुनकर वसुधा जी की आंखों में आंसू छलक उठे। उन्होंने प्यार से अपनी बहू का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा। मुझे बचपन से ही मीठा तेल मसाले वाला खाना खाने का शौक़ है। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, लेकिन मैं तुम्हारे ससुर जी की गैर मौजूदगी में छुप छुप कर मिठाइयाँ खा लेती थी। लेकिन आज मुझे तुम्हारी बातों से एहसास हुआ है कि मैं अपने स्वाद के लिए सेहत के साथ खिलवाड़ करके तुम सबको परेशान कर रही हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखूँगी, तभी तो अपने पोते पोती के साथ खेलने का सुख ले पाऊँगी। वसुधा जी ने हंसते हुए कहा। अगली सुबह वसुधा जी दीपिका से पहले ही वॉक पर जाने को तैयार थी। दोस्तों, एक बहू की अपनी सास के प्रति फिक्र, लगाव, प्रेम से एक सास को माँ बनने पर मजबूर कर दिया। ऐसे वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।